तो स्पेनिश अगर मेरी ज़िंदगी बदल सकती है तो बिल्कुल आपकी भी ज़िंदगी बदल। होला अमीगोस, ¿cómo están? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है रिजवान खान और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आवर लैंग्वेज स्कूल, जहाँ पे मैं आप सभी के लिए वीडियोस बनाता हूँ स्पेनिश भाषा से रिलेटेड और पोर्तुगीज़ भाषा से भी रिलेटेड। लेकिन ये वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए स्पेनिश में जो एग्ज़ाम स्पेन की एम्बेसी कराती है डिप्लोमा देने के लिए, डेले, उसके जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में बात करने वाला हूं। क्योंकि इस साल तो जितने डेले एग्ज़ाम होने थे वो हो गए। अब आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, मैंने अभी पिछली वीडियो एक बनाई है जिसमें मैंने बताया है आप लोगों को डेले एग्जामिनेशन की डेट, ठीक है। तो आप सभी ने वो वीडियो देख ही ली होगी जिसमें मैंने बताया कि कब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, लास्ट डेट क्या होगी रजिस्ट्रेशन की, सब कुछ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमें अभी से ही क्या अप्रोच अपनानी चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ताकि हम अगले साल तक स्पेनिश में डेले एग्ज़ाम पास कर सकें और साथ ही साथ डिप्लोमा ले सके, ताकि इन फ्यूचर हम अगर जॉब करना चाहते हैं या स्पेन जाना चाहते हैं या किसी भी लैटिन अमेरिकन कंट्री जहां स्पेनिश बोली जाती है वहां जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैसे अभी से ही शुरुआत करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, आपने अभी तक अगर मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जो भी आपकी ज़रूरत होगी मैं उसके हिसाब से वीडियो आपके लिए धीरे धीरे लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए कि टाइम क्या है, किस डेट, टाइम मतलब ये नहीं कि 8, 9, 10 बजे। टाइम का मतलब है कि एक एग्ज़ाम आपका फरवरी को होना है, फिर उसके बाद अप्रैल को होना है, फिर मई को होना है, फिर जुलाई को होना है, फिर अक्टूबर या सितंबर में होना है और फिर फाइनल जो नवंबर में होना है, ठीक है। स्पेनिश भाषा में आपको मालूम है 6 लेवल होते हैं, ठीक है। तो अगर आप मान लो अभी A1 A2 B1 B2, स्पेनिश भाषा में 6 लेवल होते हैं, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। मान लो अभी आप अगर बिगिनर हो, बिगिनर मतलब आपको स्पेनिश में कुछ भी नहीं आता, ठीक है, और अभी आप दिसंबर से शुरुआत करते हो, तो स्पेनिश भाषा में जॉब पाने के लिए एटलीस्ट आपके पास B1 लेवल होना चाहिए। B1 या B2 अगर आप हो जाते हैं, लेवल आपके पास हो जाता है तो आप बेहतरीन जॉब स्पेनिश भाषा में पा सकते हैं। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, ज़ीरो है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो स्पेनिश शुरू में सीखते हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमको स्पेनिश में कुछ भी नहीं आता, एकदम ज़ीरो होते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अलग अलग लेवल की हम जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट आपका शुरुआती होता है, क्योंकि हम सोचते रह जाते हैं अब करें, फिर हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत करना ही सबसे ज़रूरी है। तो मान लो कि आप सबसे पहले A1 एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो A1 एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 4 से 6 महीने लग सकते हैं। 4 से 6 महीने आप सबसे पहले तो 3 महीने शुरुआत में बेसिक शब्द वोकैबुलरी सीखते हैं, बेसिक ग्रामर सीखते हैं। एटलीस्ट आपको जो लिखा है पैराग्राफ में, आसान जो पैराग्राफ है वो अगर आप पढ़ लेते हैं और उसको समझ लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं बिगिनर लेवल, A1 लेवल, ठीक है। इसके बाद A1 लेवल शुरू होता है, बिगिनर लेवल, फिर उसके बाद A1 लेवल, जिसमें आप डेली एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। डेली एग्जामिनेशन में ना सिर्फ आपको पढ़ना और समझना आना चाहिए बल्कि आपको सुनना और बोलना और लिखना भी आना चाहिए। तो आपको A1 लेवल मतलब ये पूरा बिगिनर और A1 लेवल में आपको 4 से 6 महीने लग सकते हैं। 4 उनके लिए जो डेली 4 घंटा पढ़ें या 5 घंटा पढ़ें, और 6 महीने उनके लिए तो मिनिमम एटलीस्ट 2 घंटा तो 2 ही दो, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप आगे लेवल पर पहुँचते हो, मतलब A2 लेवल को, मुझे लगता है कि आपको 3 महीने इनफ है, 3 महीने आप कर सकते हो। फिर उसके बाद B1 में भी आपको 3 से 4 महीने आपको लग सकते हैं B1 लेवल तक पहुंचने में। B2 लेवल को भी पहुंचने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 महीने आपको लग जाते हैं। तो अब ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं तो अभी से अगर आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो अगले साल नवंबर तक आप एटलीस्ट B1 लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो शुरुआत आपको अभी से करनी होगी, बिना अभी शादियों का सीज़न चल रहा है ना, और आपके कुछ पर्सनल ट्रैवल प्लान होंगे कि न्यू ईयर होंगे, नए साल से शुरू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी से शुरुआत कर दिए ताकि आप नया साल जब आए तो आपके पास ऑलरेडी एक बैकअप हो, थोड़ी बहुत वोकैबुलरी हो, थोड़ा आप उसके बारे में जान चुके होंगे।
मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी कि स्पेनिश भाषा क्या है, कहाँ बोली जाती है, डेली एग्जामिनेशन क्या है, कितने लेवल हैं, क्या क्या पूछा जाता है, ये सारी डिटेल मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखी है। आप लोगों को मेरी प्लेलिस्ट चेक करनी होगी, मैंने सारी प्लेलिस्ट जैसे डेली एग्जामिनेशन से रिलेटेड है ना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। अब दूसरा स्टेज ये होता है, मैंने देखा है अक्सर लोगों को कि वो शुरुआत तो कर देते हैं, शुरुआत करने के बाद वो थोड़ा सा ही सीखते हैं और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। ठीक है, मतलब पहली बार तो आपने इतनी कोशिश की और शुरुआत करी, शुरुआत करने के बाद आपने थोड़ा सा लेवल सीखा, फिर अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए, मतलब ऑलरेडी पैसे फूके, पैसे फूकने के बाद समय दिया, पैसा चलो आता जाता रहेगा, लेकिन जो समय जो कभी लौट के नहीं आने वाला वो समय भी दिया, उसके बाद आप छोड़ देते हैं। ठीक है, कहते हैं अरे यार छोड़ो इस महीने नहीं अगले महीने कर लेंगे। हैं, हो सकता है कई लोग ऐसे हैं जो आपने A1 एग्जाम दिया या A2 एग्जाम दिया, फिर कहते हैं यार रिलैक्स मोड आ गया, फिर उसके परेशान। अब सेकंड बात, नेवर गिव अप। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्जाम देते हैं, मान लो A1 का एग्जाम दे दिया, A2 का एग्जाम दे दिया, फिर उसके बाद रिलैक्स, अब तो हमको स्पेनिश आ गई। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कंटिन्यू नहीं करते हो, है ना, सोचो कि यार 1 महीने बाद आप शुरू करेंगे अगला लेवल, ये कोई वो मोबाइल का सॉफ्टवेयर नहीं कि 10 गाने डाल दिए फ़ोन में, अब 1 महीने बाद 10 और डाल लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिमाग है, ह्यूमन नेचर, भूल जाओगे। 15 दिन स्पेनिश में आप गैप करके देख लो। आप अगर अभी आज आपको 100 वोकैब आती है तो हो सकता है 15 दिन बाद आपको 50 आ जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो गैप क्यों करते हो? स्पेनिश भाषा को कोई ये ना चलो कि कोई पहाड़ लेकर चलो, आपको इसमें आ भी गई तब भी प्रैक्टिस करने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म से आपको जुड़ना पड़ेगा। भाई समंदर से मिलना है तो नदी, एक तालाब को नदी से जुड़ना पड़ेगा ना। तो आप लोगों को एक कोई ना कोई एक जरिया ढूंढना चाहिए जहां पे आप मेहनत कर सके, लगातार उसकी प्रैक्टिस कर सके। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे। तो पहले, और आपको ये भी सोचना चाहिए कि पहली बात तो हम आधा पहाड़ चढ़ के आए, अब सेम डिस्टेंस है पहाड़ पर ऊपर जाने की और सेम डिस्टेंस है पहाड़ पे नीचे जाने की, तो आप क्या पसंद करोगे? वही डिस्टेंस ऊपर जाने की, वही डिस्टेंस नीचे जाने की। तो यार ऊपर जाना, थोड़ा मेहनत कर लो, थोड़ा पसीना बहाओ, क्यों नीचे जा रहे हो? तो गैप मत करो, गिव अप मत करो। अब जो चीज़ डिसीजन आपने ले लिया था, जिसके लिए आपने अपना समय दिया, इतने सेक्रीफाइसेस किए और आपने पैसे भी इन्वेस्ट किए, चलो पैसा आता जाता रहेगा लेकिन समय वो तो नहीं आएगा ना। तो आपको उसके लिए सोचना है और प्रैक्टिस लगातार करते रहने हैं और गिव अप नहीं करना है। अब अगला वोकैब। देखो यार, बिना शब्दों के तो कुछ भी नहीं हो सकता, और ग्रामर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी जितना शब्द करेंगे, क्योंकि शब्द नहीं होंगे तो ग्रामर नहीं लग पाएगी। ठीक है, ग्रामर इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि 20 से 30% है ना, और कम से कम 40% जो है वो आपका होना चाहिए वोकैब, शब्द। ठीक है, और ये जो आपका 40 और ये मान लो 30, 4 3 7 है ना, और ये जो आपका बाकी 30% है, इसमें 10% आप अपना कॉन्फिडेंस रख लो, रिवीजन रख लो, और 20% जो है आप कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, लिसनिंग कर रहे हो। ठीक है, लिसनिंग जिसे मैं कहूँगा वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वोकैब के लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, हर रोज़ रीडिंग करनी पड़ेगी। बहुत लोग क्या होता है, अरे यार छोड़ो कौन रीडिंग करे, नहीं, आपको डेली आधा घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, नई वोकैब लिखनी पड़ेगी, और लिख लिख के याद करोगे तभी वो वोकैब आपके दिमाग में रहेगी। ठीक है, इस वजह से लिख लिख के पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, कहते हैं सर अवला इंटरनेशनल पढ़ना जरूरी है क्या? अगर देखो डेली एग्जामिनेशन देना है, ठीक है, तो आपको अवला इंटरनेशनल पढ़नी पड़ेगी। क्या रीज़न है उसके? सबसे पहले तो एक अथाह सागर है वोकैब का, सब तो नहीं सीख सकते ना, हमको अपने काम की सीखनी है। अब आप A2 लेवल दे रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा यार हम A2 लेवल तक हमें कौन कौन सी वोकैब पढ़नी चाहिए? अवला इंटरनेशनल पूरी किताब पेज नंबर 1 से पेज नंबर आखिर तक, आपको कोई भी ऐसी वोकैब नहीं होनी चाहिए जो आपको ना आती हो। ठीक है, दूसरी चीज़ वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कंप्रीहेंशन। स्पेनिश का कोई भी लेवल कर लो, अगर आपका कंप्रीहेंशन एकदम सुपर स्पीड में नहीं है, आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते, क्योंकि एक डेली एग्जामिनेशन में लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना सब कुछ आता है। तो मान लो सुनने का है, ऑडियो चल रही है, उसको भी सुनना है, और नीचे जो आपके पेपर रखा उसको भी पढ़ना है। ये पार्ट सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, वही लोग समझ सकते हैं जो अक्सर प्रॉब्लम फेस करते हैं कि ऑडियो चल रही है सुने, या नीचे जो लिखा है उसको पढ़ें, और पढ़ें कि समझें। तो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपकी कंप्रीहेंशन, अब वो बोल रहा है कि राम बाजार गया था और उसने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खरीदी और कुछ चीज़ें भूल आया,
है ना, और उसकी मम्मी ने उसको खूब डांटा और यहाँ बोला कि वो कौन सी चीज़ें भूला है, ये नीचे लिखा हुआ है। आप कैसे ढूंढोगे, है ना। तो वही चीज़ है। और कभी कभी होता है कि एकदम ये नहीं कि जब आप B1 लेवल पे जाते हैं, B2 लेवल पे जाते हैं, तो वहाँ पे ये नहीं होता कि आपको शब्द मैच कराना, तो वो जो बोल रहा है वही चीज़ नहीं। कभी कभी वो बोल कुछ रहे तो आपको समझ के प्रोसेस करके फिर उसके आंसर ढूंढना है। और लाइव चल रहा होता है सब, सिर्फ 2 बार ऑडियो चलती है, दोबारा चलती भी नहीं है, तो टाइम भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको कंप्रीहेंशन इतना फास्ट करना है, इतना फास्ट करना है, पढ़ा समझ में आ गया, पढ़ा समझ में आ गया, स्पीड में ये आपको काम करना है। फिर सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये आपका कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है कि एक रात पहले पढ़ के पास हो गए। किसी भी लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 महीने पहले से शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम के 1 हफ्ते जब बचेंगे ना, तब आपका कंट्रोल आप पे नहीं रहेगा। आप इतने नर्वस हो जाओगे, इतने नर्वस हो जाओगे, अरे भाई ये क्या हो गया, मैं नहीं पास हो पाऊंगा, आप अपना भरोसा खोने लगोगे। जो आप स्पेनिश 1.5 महीने पहले से सीख रहे हो वही आप बोलोगे। 1 हफ्ता 10 दिन पहले जो पढ़ रहे हो वो शायद ना बोलो, वो याद भी ना रहे आपको। तो जो आपने प्रैक्टिस स्पेनिश पहले से कर रखी है ना, वही आप जाके वहां पे परफॉर्म करोगे। नई वोकैब भूल जाओगे, है ना। वोकैब चलो रिवीजन कर लोगे, लेकिन बोलने के टाइम जो आप गलतियां करते हो उसको कैसे आप सुधारोगे। ठीक है, और गलतियां सुधारने के लिए भाई कोई सही गाइडेंस होनी चाहिए। तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं मेरी क्लासेस ज्वाइन करना, तो आप मेरा एप्लीकेशन आवर लैंग्वेज स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। आवर लैंग्वेज स्कूल आप वहाँ पे प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। और हर महीने बैच चलते हैं मेरे, बिगिनर से लेके B1 तक के कोर्स अभी तक मेरे एप्लीकेशन पे हैं, रेडी हैं। तो आप उसमें से कोई भी बैच शुरू कर सकते हैं। बिगिनर बैच हर महीने शुरू होता है, अगर आप 0 से हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी बैच भी अल्टरनेट मंथ में शुरू होते हैं। जैसे कोई एक बैच खत्म होता है बिगिनर वाला, उसी के बाद हम दूसरा शुरू करते हैं। तो आप क्वेरी कर सकते हैं मुझे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे है। आप मुझे डायरेक्टली कॉल मत करिएगा। हो सकता है मैं क्लास में हूँ, बिजी हूँ, तो मुझे एटलीस्ट मैसेज करिएगा। मैं जब भी फ्री होऊंगा तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। ठीक है, बाकी हारिए मत। स्पेनिश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे चैनल पे आपने देखोगे कि मैंने फॉरेन ट्रिप भी करनी शुरू कर दी। मैंने रिसेंटली एक कार भी खरीदी और अपने परिवार को भी हेल्प कर रहा हूँ। बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, नॉर्मल फैमिली से हूँ, है ना। मेरे फादर कोई बैकअप नहीं है, कोई एकदम पुश्तैनी जायदाद या सोना ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे पास। सब अपने हिसाब से चल रहा है और ख़ुद अपने दम पे सब कुछ कर रहा हूँ। 8 लोगों का परिवार है करीब, और सबको सपोर्ट कर रहा हूँ। और हर एक चीज़ मैं उनकी मम्मी की मदद करता हूँ, जो भी घर की फाइनेंशियल नीड होती है। और हैप्पीनेस भी, ट्रैवल भी खूब करता हूँ, अपने लिए भी खूब ज़िंदगी जीता हूँ, बहुत ट्रैवल करता हूँ। अभी आपने देखा कि मैंने टूरिस्ट गाइड का भी, ऑफिशियल टूरिस्ट गाइड का भी लाइसेंस ले लिया है। तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, सब स्पेनिश की देन है। तो स्पेनिश अगर मेरी ज़िंदगी बदल सकती है तो बिल्कुल आपकी भी ज़िंदगी बदल सकती है। अब आगे आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि मैं नेटिव स्पीकर से डायरेक्टली कन्वर्सेशन करूंगा और आप लोग उस कन्वर्सेशन को सुन के अपनी स्पेनिश सुधार सकते हैं। अगर आपको कोई राय चाहिए, कोई सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करके बेल आइकन का बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए adios।